हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। आज इस कैंडल बाइक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनकी डीप हिडन इमोशंस क्या है, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, और इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, दोनों के फ्यूचर के बारे में एनर्जी क्या है जानने की कोशिश करेंगे। जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हैं या जिस भी पर्सन को लेकर आप परेशान हैं इस वक्त, उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। और साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस होता है, जनरल होता है और कलेक्टिव, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। तो कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, जब भी देखेंगे उस दिन ये आपके लिए एनर्जी होगी या फिर गाइडेंस होगा। गाइडेंस के तौर पर आप ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंडल को सबसे पहले लाइट करते हैं। आपको कैंडल की फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का चेहरा याद करना है और उनको याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। जितनी बार आप उनका नाम लेंगे उतनी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी। आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर उनको याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आज उनकी क्या है फीलिंग्स आपको लेकर, या इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप में वो क्या चाहते हैं, क्या बदलाव आया है उनकी सोच में। मेल फीमेल सिंगल मैरिड सबके लिए रीडिंग होता है, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। तो इनके दिल में और दिमाग में बहुत कुछ चलता हुआ मुझे नज़र आता है, लेकिन ये साइलेंस मोड पर मुझे नज़र आते हैं। जैसे कि मोबाइल होता है ना, साइलेंट मोड बजता रहता है, लेकिन सुनाई नहीं देता उसकी आवाज़। या यही ये उनकी फीलिंग्स यहाँ पर ऐसी है कि इनके मन में बहुत चल रहा है, लेकिन ये कह नहीं पा रहे। या ऐसा नहीं कि इनको तकलीफ़ अगर हो रही है, आप नहीं हो, तो ये कॉल या मैसेज करके आपको नहीं बता रहे। इस वक्त साइलेंट मोड पर मुझे नज़र आता है, लेकिन अंदर ही अंदर इस पर्सन को, आपके पार्टनर को घुटन सी महसूस हो रही है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और घुटन सी महसूस होना, या फिर कुछ भी ठीक नहीं है और ये पर्सन कह भी नहीं सकते, शायद आपसे बात ही नहीं करनी है, या फिर उनको पता है कि उनकी गलती है तो कैसे बात करें। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि वेटिंग एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ साइन मिल जाए। ठीक है, कि आप नाराज़ नहीं हो। इनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आप उनके ऊपर नाराज़ हो अभी तक, या फिर आप उनसे बात करना भी चाहते हो, नहीं करना चाहते। थोड़ा-सा कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक़्त मुझे नज़र आता है। दोनों के बीच में फ़ासले बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं। एक तो हो सकता है कि इस पर्सन ने ही आपको अपने आप से दूर किया और अभी तड़प रहे हैं आपके लिए। या हो सकता है कि आपने ही इस पर्सन को जाने दिया है, कुछ टाइम के लिए जाओ, देखो दुनिया क्या है। अगर दुनिया में कोई अच्छा लगता है तो रिश्ता जोड़ो, अगर दुनिया में कोई नहीं मिलता है तो फिर मेरे पास वापस आ जाओ। अगर तुमको लगे या रियलाइज़ हो जाए कि मेरा प्यार सच्चा है, तभी आ जाना। ये कुछ मुझे लगता है कि आपने उनके सामने प्रस्ताव रखा होगा, कुछ ना कुछ कहा होगा कि तुम जाओगे जहाँ पर भी, मुझे पता है कि तुमको मेरे जैसी या मेरे जैसा कोई प्यार करने वाला कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा सही, कोई ना कोई मिलेगा, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं होगा। तो वो बात, वो कहीं न कहीं उनको ना दिल पर लगी हुई मुझे लगती है बात। आपकी बात कहीं न कहीं इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन नज़र आता है, पर्सन का स्ट्रेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आता है मुझे। ठीक है, मतलब ये बात ना कुछ जो भी हुआ है, इन्होंने आपको कहा, आपने उनको कहा, कोई बात इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ पर देखिए मिलने की चाहत है, और साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक कलर है, येलो, ऑरेंज और ब्लैक। ठीक है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि येलो कलर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है फ्लेम में, जो ये कहने की कोशिश कि आप लोग मिलेंगे, या इस रिश्ते में कुछ तो ख़ास बात है जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है, या जिसकी वजह से आपकी बातों का असर हो रहा है उनके ऊपर।
अगर इस रिश्ते में कुछ होता ही नहीं, इस रिश्ते में कुछ उनको लगता ही नहीं, आपके बारे में कुछ फीलिंग्स होती ही नहीं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मस्त रहते। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तड़प रहे हैं या उनकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके बारे में सोचते हुए नज़र आती है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं आपने उनके दिल में जगह बनाई है और उनको पता है कि वो जगह फिर वो किसी और को नहीं दे सकते। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। इनका फ़ोकस कहीं न कहीं आपके ऊपर है, या फिर आप क्या अगला स्टेप लेते हो? क्या आप उनको अप्रोच करने की कोशिश करते हो? क्या आप उनको मिलने की कोशिश करते हो? क्या आप खुद से उनसे बात करने की कोशिश करोगे? ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, ठीक है? येस, डेफ़िनिटली यहाँ पर मुझे लगता है फुल मून, न्यू मून एनर्जी इफ़ेक्ट भी मुझे नज़र आता है। जैसे कि अगर फुल मून पर लड़ाई झगड़े हुए हैं तो न्यू मून तक मिल जाएँगे, न्यू मून पर कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं तो फुल मून तक आप मिल सकते हो। सो ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। उतार-चढ़ाव बहुत है और मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है ना किसी भी बर्ताव की वजह से या किसी भी बात के वजह से, तो यहाँ पर उनका दिल भी टूटा हुआ मुझे नज़र आता है, ठीक है? इनकी ज़िंदगी बिखरी हुई नज़र आती है। जैसे होता है ना कि बिखरा हुआ कमरा, फिर आप सभी चीज़ें एक लाइन में, कबर्ड में सारी चीज़ें आप रख देते हो और फिर साफ क्लीन कमरा बहुत आकर्षित लगता है। तो इनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, शायद आपके होने से, आपके ना होने से सारी चीज़ें बिखरी-बिखरी सी लगती है मुझे। तो कहीं न कहीं इनको आपकी ज़रूरत है, या ऐसे पर्सन की इनको ज़रूरत है जो इनको समझे, इनको सँवारे, और वो आप में कहीं न कहीं वो देखते हैं कि आप में वो काबिलियत है या आपके साथ वो कंफर्टेबल है, ऐसा उनको महसूस होने लगा है। दिस पर्सन इज़ मोर कंफर्टेबल विथ यू देन एनीवन एल्स। मतलब आपके साथ जितना इस पर्सन को अपनापन महसूस होता है या वो फ्रीली आपके साथ कोई भी बात शेयर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो और किसी के साथ इस टाइप से बात करते हैं या ये फीलिंग्स रखते हैं। इनकी राशि मुझे कैंसर नज़र आती है, कर्क राशि हो सकती है या स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि, साजिटेरियस भी हो सकती है, धनु राशि, एरीज़ हो सकती है, मेष राशि इस पर्सन की, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, मकर राशि। कुछ राशियाँ इस वक़्त नज़र आती हैं। इस पर्सन का इनिशियल हो सकता है एल लेटर से, एल, ओके, और उसके बाद मुझे यहाँ पर एस लेटर भी दिखाई देता है, पर्सन का नाम एस लेटर से हो सकता है, आर लेटर से हो सकता है। यस, ये पर्सन आपकी तरफ कुछ बुके या फूल लेकर आते हुए नज़र आते हैं मुझे। आपको फूल बहुत पसंद है, ठीक है? फ्लावर सिंबल भी बना है और यहाँ पर मुझे एक इंसान फूलों का गुलदस्ता लेकर आपके टुवर्ड्स आते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे है तो विश करने आ रहे हैं, हो सकता है आपकी एनिवर्सरी है तो विश करने आ रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हुआ है, कुछ ना कुछ इनको पता चला है तो वो कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए आ रहे हैं। लेकिन डेफ़िनेटली पर्सन खुश लगते हैं, कुछ ना कुछ आपको विश करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकती है एनर्जी, लेकिन विश करने की एनर्जी या पता नहीं आपके टुवर्ड्स फूल लेकर आने की एनर्जी, यहाँ पर भी फ्लावर सिंबल, यानी कि पॉजिटिविटी, ठीक है? एक नई शुरुआत आप दोनों के रिश्ते में हो रही है। पास्ट में जो भी हुआ उसे भूलना चाहते हैं पर्सन, आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि यस, मुझे पता है कि मेरे वजह से तुमको तकलीफ़ हुई है। ओके, मैं मान रहा हूँ या मैं मान रही हूँ कि मेरी गलती हमेशा होती है, लेकिन मैं नहीं मानता, नहीं मानती, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो रियलाइज़ेशन, गिल्ट मुझे नज़र आता है इस पर्सन का कि हमेशा वो सही नहीं हो सकते। कभी-कभार हो सकता है कि वो सही है, लेकिन हमेशा वो सही, और क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जितनी कमियाँ उनमें हैं, कहीं न कहीं आप में भी हो सकती हैं। इंसान है, इंसान में कमियाँ होता है, कोई परफेक्ट नहीं है, सिर्फ़ भगवान परफेक्ट, ईश्वर परफेक्ट है, बाकी इंसान में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही हैं, कुछ ना कुछ खामियाँ, बुरी आदतें होती हैं। तो ये पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं आपको कि
यस, मुझे पता है कि मैं बुरा हूँ या मेरी सोच बुरी है, कभी-कभार हद से ज़्यादा हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है मेरे शब्दों से, मेरे एक्शन से और तुमको तकलीफ़ हो जाती है। तो मैंने अभी इस वक़्त ये सोचा कि मुझे थोड़ा टाइम अकेले में रहना है, ठीक है? ये पर्सन अकेले में रहना चाहते हैं। शायद वो सोचना चाहते हैं, कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन मेडिटेशन क्लास जॉइन किया है या योगा क्लास जॉइन किया है। मतलब कुछ ना कुछ अपने आप में वो सुधार लाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब अगर गुस्से वाले हैं, तो उनको लगता है कि मुझे बदलना चाहिए। सिर्फ़ इस रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी के सफ़र में आपकी आदतें अच्छी हैं ना, तो काम भी आसान और फटाफट बन जाते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है गुस्से वाले इंसान की सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, काम पर उनका फ़ोकस नहीं रहता, काम जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर लड़ाई-झगड़े, पार्टनर के साथ लड़ाई-झगड़े, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करते हैं। एक भी आप में कुछ गलत आदत है ना, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट हो जाती है। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी इस रिश्ते को भी गहराई से सोच रहे हैं और बचाना चाहते हैं या फिर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ अपने ऊपर सेल्फ फ़ोकस्ड भी कर रहे हैं कि मुझे बदलना है। आज तक मैं सबको बदल रहा था, तू गलत है, तू गलत है, तेरी आदत गलत है, तेरी मतलब अपने ऊपर नहीं फ़ोकस कर रहे थे। आज वो अपने ऊपर कर रहे हैं फ़ोकस। कि अगर मैं ही खुद को बदलूँ, मेरी सोच ही बदलूँ, तो फिर दुनिया खूबसूरत मुझे अपने आप लगने लगेगी। मेरी सोच शायद या फिर मेरा थॉट प्रोसेस गलत है, ऐसा उनको लगता है। इस पर्सन की बर्थ डेट मुझे यहाँ पर 11 नज़र आती है। पता नहीं 11 नंबर बहुत बार आ जाता है, नंबर 11 या फिर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। 9 नंबर हो सकते हैं पर्सन की बर्थ डेट, 19 हो सकती है, 17 हो सकती है, 7 हो सकती है। ओके, ये यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। ये पर्सन जुलाई बॉर्न भी हो सकते हैं। 7 बर्थ डेट हो सकती है, 7। मतलब ये पर्सन ऐसे है ना कि एक्सप्रेस नहीं करते, दिल में बहुत कुछ इनके पकता रहता है, कुछ ना कुछ इनको कहना होता है लेकिन नहीं कह पाते, ठीक है? सो अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट है, मतलब कम एक्सप्रेसिव पर्सन, दिल ही दिल में सोचना लेकिन कह नहीं पाना, ये उनकी आदत हो सकती है। शायद इस पर्सन को आपके सपने आ रहे हैं, ओके, बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, या आप अलग हो रहे हो या फिर आपकी शादी हो रही है या आप उनको छोड़कर जा रहे हो, इस टाइप के सपने आ रहे हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने अचानक आपके दिल में एंट्री तो की है, लेकिन कभी आपको प्यार नहीं दे सके। मतलब आपको कहीं न कहीं इस पर्सन से प्यार हो गया है, लेकिन आपको हमेशा लगता रहा कि ये पर्सन उतना प्यार आपसे नहीं करते हैं, जितना कि आप कर रहे हो, या जितना आप इस पर्सन को लेकर सीरियस हो ना, उतना उनकी तरफ से आपको महसूस कभी हुआ नहीं कि वो सीरियस है। आपके साथ होकर भी ना होने के बराबर आपको लगता था, ठीक है? कभी-कभार शक भी होता था कि म मतलब ये पर्सन कि माइंड में क्या चल रहा है आप कभी समझ नहीं पाए, और कुछ कनेक्शन ऐसे हो जाते हैं ना कि आप पार्टनर सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है आपको अपने आप पता चलता है। लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगते हैं पर्सन। इनकी धनु राशि भी हो सकती है। जैसे कि सुबह अगर अच्छे से बात करेंगे ना, तो शाम को ये बहुत ज़्यादा नाराज़ या टेंशन में किसी बात में रहेंगे और आपको अवॉइड करेंगे। सो ये मूड बहुत ज़्यादा इनका चेंज होता रहता है। मूड आपको पता नहीं है, आपको डर सा लगता है इस पर्सन का, ठीक है? क्योंकि अगर आज बात की है ना, आपको गारंटी नहीं है कि कल भी वो ऐसे ही आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी दोनों के बीच में दूरियाँ जो है, इस पर्सन को जैसे कि अकेला महसूस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है और ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब इन्होंने ऐसे इनको खुद ही लगने लगा है ना कि इन्होंने अपनी इमेज आपकी सामने या आपकी आँखों में इनकी इमेज खराब हो गई।
ठीक है, आप यही सोचते होंगे कि ये पर्सन ऐसे ही है। हो सकता है कि आपका एकदम बिल्कुल नया-नया रिश्ता है, या हो सकता है कि बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन ऐसी कुछ बात हुई है इस पर्सन की तरफ से जहाँ पर आप सोच रहे हो या आपको अफ़सोस होने लगा है कि मैंने क्यों इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह दी, या क्यों इनको एंट्री करने दिया, या मेरे करीब आने क्यों दिया। क्योंकि किसी को हम करीब आने देते हैं यही सोच कर ना कि ये मेरा ज़िंदगी भर साथ निभाएगा या निभाएगी, और अचानक वो पर्सन ज़िंदगी से चला जाए या चली जाए, तो फिर तकलीफ़ होती है। फिर हमको लगता है कि मैं क्यों गया उस रिश्ते में, जाना ही नहीं था। अच्छा खासा मैं खुश था, अकेला या अकेली खुश थी। सो ये सारी फीलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना, कि आपकी गलती हो गई, लेकिन पर्सन को भी लगता है ना कि उनकी भी गलती है। तो आज मुझे लगता है कि मिरर एनर्जीज़ हैं, सेम-सेम दोनों सोच रहे हैं, ओके? और मुझे लगता है कि जब सेम सिमिलर सोच हो जाती है, तो उसमें से जो आउटपुट होगा या जो अभी जो आगे वक़्त आएगा, वो बेहतर होगा। क्योंकि वो गिल्ट फ़ील कर रहे हैं ना, वो पछता रहे हैं, आपको छोड़कर पछतावा है इस पर्सन को, ऐसा नहीं कि वो खुश है। तो कहीं न कहीं आपने जगह बनाई है इस पर्सन के दिल में, और वो इस रिश्ते में भी इंटरेस्ट लेते हुए मुझे नज़र आते हैं। हवा का झोंका जैसे पर्सन आए हैं आपकी ज़िंदगी में और अचानक दूरियां हुई है, तो ये पर्सन फिर से रिटर्न आने की एनर्जी इनकी मुझे नज़र आती है कि ये अभी भी आपको कहीं न कहीं देखते हैं या आस-पास रहते हो तो ज़रूर इनकी नज़र आपके ऊपर है। एक ही ऑफ़िस में हैं तब भी ये नज़र या पूछताछ करते हैं, ठीक है? जैसे कि आप एक-दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन एक ही ऑफ़िस में जॉब करते हैं, तो अगर एक दिन भी आप नहीं आते ऑफ़िस, तो ये पूछताछ तो ज़रूर करते हैं। ठीक है? आपके ऊपर नज़र है इस पर्सन की, स्पाई करते हैं। आप किसके साथ बात करते हो, या आप मतलब क्या-क्या करते हो, क्या-क्या आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी नज़र रहती होगी। क्या पोस्ट किया, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, जानना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि एक तो डर की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी डर हो सकता है, जैसे कि बात बिगड़ जाए, या फिर हो सकता है कि इनको शर्म आ रही है खुद के ऊपर कि इन्होंने क्या-क्या बिहेव किया आपके साथ, क्या-क्या शब्द यूज़ किए। सो ये थोड़ी-सी मुझे लगता है कि अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है? इनको ये लगता है ना कि ये थोड़े-से दूर रहेंगे आपसे, तो कहीं न कहीं आप खुद चल कर आओगे इनके पास और आपसे उनसे बात करोगे, ठीक है? ये भी उनको लगता रहता है कि मतलब ये पर्सन को आदत सी पड़ गई है ना कि खुद से इनिशिएटिव ना लेना, या खुद से उनकी जो दिल में नहीं कहना। आपको बार-बार जब आप पूछेंगे 50 बार, तब कहीं जाकर वो बताएँगे आपको। सो खुद से कुछ भी नहीं बताते हैं, हाइडिंग नेचर हो सकता है पर्सन का, छुपाने की आदत होती है, या फिर कहना नहीं चाहते। थोड़े लोग होते हैं ना कि बिना कहे उनको नींद नहीं आती, और कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारी बातें दिल ही दिल में रखते हैं। तो ये पर्सन अगर आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं तब भी वो नहीं बता रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं तब भी नहीं बता रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ मैरिज नहीं करना चाहते और फिर भी एक सिर्फ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं ना, तब भी इनमें वो गट्स नहीं है आपको कहने के लिए सीधा-सीधा कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है, बस एक रिश्ता रखना है। लेकिन ये डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगेगा कि फिर आप तो उनका कहीं न कहीं वो आपके अ, फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं, या फिर वो टाइम पास कर रहे हैं। फिर आपको तो रिश्ता मंज़ूर ही नहीं होगा ये। तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं कि बताओ, नहीं बताओ, क्योंकि इनके मन में बहुत खिचड़ी पक रही है जो कि वो उनको कहना है, उनको आपसे एक्सप्रेस करनी है, लेकिन नहीं कर पाते। तो उनको तकलीफ़ होती है फिर। आज मुझे लगता है कि आज ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। अलोननेस मुझे नज़र आता है, अकेले और पछता रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि बहुत टाइम के बाद ये पर्सन मतलब दूरियाँ थी, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट बहुत टाइम से चल रहा है। लेकिन आज या इस हफ्ते की एनर्जी अगर मैं देखूँ, तो इनको फिर से वो याद आने लगा है, आपकी याद आने लगी है, आपकी बातें याद आने लगी हैं। रह कर इनका हाथ आपकी प्रोफ़ाइल पर जा रहा है या सोशल मीडिया पर जा रहा है। आपकी तरफ झुकाव इस पर्सन का बढ़ने लगा है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन फिर से इंटरेस्ट लेने लगे हैं, या फिर से इनको लगता है कि सब कुछ छोड़कर एक रीस्टार्ट करें फिर से। लेकिन इनको शक है
कि आप राज़ी होंगे, नहीं होंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा अगर ये अप्रोच करते हैं फिर से आपको तो। ये सारी चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। ये पर्सन ऐसे है ना कि कहीं न कहीं आपके जैसा बनना चाहते हैं, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। मतलब कहीं न कहीं आप एक ऐसे मतलब सुलझे हुए इंसान, ठीक है? कोई रैंडम डिसीज़न ना लेने वाले इंसान, सामने वाले की फीलिंग्स समझने वाले इंसान, सामने वाले को रिस्पेक्ट करने वाले इंसान आप हो सकते हो। और ये बिल्कुल आपके अपोज़िट स्वभाव के हो सकते हैं। कभी-कभार उनको लगता है कि आप कितने अच्छे हो या आप कितने समझदार हो, आप सबका कितना ख़्याल रखते हो, आप फैमिली का ख़्याल रखते हो, अपने कलीग्स, आपके फ्रेंड्स हैं, इनके कोई दोस्त नहीं हैं या इनका स्वभाव ही ऐसा है कि इनके कम दोस्त हैं, कम लोग ही इनके पास एडजस्ट कर पाते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है ना, बिल्कुल अपोज़िट स्वभाव के आप दोनों एक पर्सनैलिटी हो सकते हो। कहीं न कहीं ये आपको आज एडमायर कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, मन ही मन में तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब आप में बात है, कुछ तो स्पार्क है, जिसकी वजह से वो आपके बारे में सोचना तो बंद नहीं कर सकते, सोचते रहते हैं। इमेजिन करते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं और आज इनका मूड भी ऐसा है ना कि जैसे आपसे मिले, काश कि आप पास में होते। शायद ये दूर चले गए हैं अभी इस वक़्त और दूर हैं, अकेले हैं, फैमिली से भी दूर हैं, ऐसा मुझे लगता है। काम के सिलसिले में दूर गए हैं या घूमने दूर गए हैं या गुस्से से दूर गए हैं, लेकिन अकेले हैं। अकेले जब जब अकेला होता है ना इंसान, तो उसी पर्सन को याद करता है जो उसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है। हो सकता है कि आज आप उनको लगने लगे हो कि आप ही हो जो उनको समझ सकते हो या आप ही हो जिनके साथ वो रिश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज़ गुड थिंग और पॉजिटिव साइन यहाँ पर मुझे लगती है कि इस रिश्ते में कहीं न कहीं एक ट्विस्ट आ रहा है। जहाँ पर आपने उम्मीद छोड़ दी या जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यार, वो इंसान नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में, नहीं आएगी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दिस पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि अचानक ये रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं या आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये अच्छी-अच्छी बातें करके आपको फिर से अपनी तरफ कहीं न कहीं आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, मतलब जी-जान लगा देंगे आपका मन परिवर्तन करने के लिए। जहाँ पर आपके मन में अगर नफ़रत है इस पर्सन को लेकर, उनको पता है कि आप नफ़रत कर रहे हो या अभी आपको इनके ऊपर विश्वास ही नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो फिर से वो विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ गिफ्ट करें आपको, हो सकता है कि आपकी फैमिली से नज़दीकियाँ बढ़ाएँ ये पर्सन, ताकि आपको लगे कि अरे वाह! ये फैमिली की इज़्ज़त कर रहे हैं, अच्छे इंसान हैं। मैंने गलत समझा। तो कहीं न कहीं आपका जो इनकी तरफ जो आपकी सोच है ना, वो बदलने की कोशिश करेंगे पर्सन। लेकिन कहीं न कहीं आपका मन जो कहता है या आपका दिल जो कहता है ना, वो कभी झूठ नहीं होता है। तो शायद उनको पता है कि इतना ये आसान नहीं है, ठीक है? आपको फिर से हासिल करना या आपका दिल जीतना इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हो कि जिसके साथ आपने एक बार मतलब कमिटमेंट कर दिया या फिर जिसको आपने अपना माना, उसको आप आसानी से छोड़कर नहीं जाते हो, ठीक है? सो ये आपका स्वभाव है और अगर आपने एक बार किसी को छोड़ा या ठुकराया, फिर वहाँ वो रास्ते पर आप कभी जाते नहीं हो। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, उनको पता है कि आपने एक बार कह दिया सो कह दिया, फिर वो लकीर है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती, उनको पता है। ओके, सो देखेंगे हम टैरो कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, आज आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है? एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं, मेरे वीवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी आज क्या है? आज वो क्या सोच रहे हैं? आज क्या एनर्जी में है? ओके, 10 ऑफ कप्स। एंजल्स मुझे बताएं प्लीज़। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन रिटर्न आने का डिसीजन बना चुके हैं या फिर आपके साथ किसी भी हाल में आपको पाने का। अब ये पर्सन हो सकता है कि आपने शादी के बारे में पूछा और इस पर्सन ने मना किया। हो सकता है कि
ये पर्सन अभी डिवोर्सी है और उनसे आप प्यार करते हो और सेकंड मैरिज के लिए पूछा, इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इनको रिश्ता सिर्फ रिश्ता रखना है। शादी के लिए डरते होंगे आपके पार्टनर और शादी के लिए मना करते होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है ना, जिसकी वजह से ये शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे। और हो सकता है कि ये वजह है जहाँ पर आप दोनों अलग हुए हैं, या फिर ये पर्सन आपसे अलग हुए हैं, या फिर आपने कहा कि अगर शादी नहीं तो मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये पर्सन अगर रिटर्न आने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं रीयूनियन के, तो ये उस इरादे से आ रहे हैं या आपकी बात मानने के इरादे से आते हुए नज़र आते हैं। इन्होंने बहुत सोचा, इनको खोने का आपको डर है और एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हुए भी नज़र आते हैं, जैसे कि ये रिश्ता ख़राब हो चुका या इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, ऐसा आपको अगर आप सोच रहे थे या लग रहा था, तो इस रिश्ते में फ्यूचर है। क्योंकि पर्सन को ये लगता है ना कि आपको खोने का वो रिस्क नहीं ले सकते, आपको खोकर वो कुछ भी नहीं पाएंगे। आपका प्यार पाने के लिए फिर से उनको जी जान लगानी पड़ेगी, या फिर आपकी जैसा प्यार उनको कोई कर नहीं सकता। उनकी फैमिली उनके साथ है, लेकिन फैमिली में उनको प्यार शायद नहीं मिल रहा है जो आपसे मिलता है, या उनकी फैमिली भी उतनी फ़िक्र नहीं करती इस पर्सन की जितनी कि आप करते हो। तो ये बात उनको आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रही है कि आप सही हो। इन्होंने बहुत सोचा, ठीक है, आपको छोड़ने के बारे में सोचा या आपको छोड़कर भी गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहीं न कहीं पॉज़ लिया, ठीक है, आपसे दूरियाँ बनाई। लेकिन दूरियों के बाद इन्होंने अभी फिर सोचा है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आता है और ये इनका खुद का डिसीजन है। इसलिए डिसीजन है क्योंकि उनको लगता है ना कि अगर ज़्यादा देर हो जाएगी तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर तो आगे बढ़ेंगे, ये अकेले पड़ जाएँगे। वो अकेले नहीं रहना चाहते और आपको खोना भी नहीं चाहते, ये ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो नंबर 10, नंबर 1 पॉजिटिव है आपके लिए, नंबर 11 पॉजिटिव है। राशि की बात करें तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। देखिए सारी 12 राशियां यहाँ पर आई हुई है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।